चाय की छोटी सी टपरी पर बैठ करके चाय पीना हो या फिर बड़े से बड़े शॉपिंग मॉल में खरीदारी करना हो, जब भी पेमेंट करने की बारी आती है तो हम क्या करते हैं? मोबाइल निकालते हैं, यूपीआई कर देते हैं, बड़ा आसान लगता है। लेकिन जब से एमडीआर के नियमों में बदलाव के लिए संसद में बिल पेश हुआ है, तब से चर्चा आम हो गया है, लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि अब तो यूपीआई करने पर या फिर ऑनलाइन पेमेंट करने पर अब तो चार्ज देना पड़ेगा। दरअसल हुआ यह है कि एमडीआर के नियमों में बदलाव के लिए एक बिल पेश हुआ है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम 2007 में बदलाव किया जाएगा। अभी लोकसभा में पास भी हो गया है। दरअसल सरकार पर जितनी भी यूपीआई कंपनियां हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कंपनियां हैं, यहां तक कि संसदीय समितियों का भी सरकार पर दबाव था कि आप इस नियम में संशोधन कीजिए, हम लोगों को लगातार घाटा हो रहा है। अब इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए कि अगर मैं आपके पास गया कोई सामान खरीदने के लिए, मान लिया आपकी दुकान है और 1000 का सामान मैंने ले लिया। अब 1000 मैं दे दूंगा, आपके पास सीधे चला जाएगा, है ना? लेकिन ऐसे नहीं दूंगा मैं। अब देखिए, अब मैं अपने बैंक को इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूं, मेरा बैंक पेमेंट करेगा और उसमें आपका बैंक इन्वॉल्व होगा, यानी कि मेरा बैंक पेमेंट करेगा आपके बैंक में और आपके बैंक से फिर आपके पास जाएगा। अच्छा, इन दोनों बैंकों के बीच में एक और कड़ी जुड़ रही है। वो कड़ी कौन सी है? गूगल पे, फोन पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। अब सोच के देखिएगा कि मैं आपको 1000 रुपए दे सकता था डायरेक्ट, लेकिन नहीं, डायरेक्ट ना देकर के इनडायरेक्ट दिया गया और इसमें 3 कड़ियां जुड़ गई, एक मेरा बैंक और एक आपका बैंक और इन दोनों के बीच में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, फलाना जमा कार्ड। तो ये जो 3 जुड़े हैं, ये क्या मुफ्त में काम कर रहे हैं? नहीं भाई, इनके ऊपर भी तो कोई ना कोई कॉस्ट लगती होगी कि नहीं लगती होगी। इनका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्वर सिस्टम काम करता होगा, सिक्योरिटी सिस्टम काम करता होगा, इसमें कुछ लोग वर्क करते होंगे, उनका पेमेंट कैसे आता है? तो दरअसल हम और आप तो इनको कोई चार्ज तो देते नहीं है, तो ये सरकार की सब्सिडी पे डिपेंड करते हैं। यूपीआई करते हैं, फ्री में चला जाता है, लेकिन ये जो भी सिस्टम ये काम कर रहा है, ये सरकार की सब्सिडी पे काम कर रहा है। तब इसमें 2 लोगों को घाटा हो रहा है। एक तो सरकार के सर पे एक्स्ट्रा लोड है, मेरा 1000 आपके पास जाना था, लेकिन इसके बीच में जितना भी कास्ट लग रहा है सरकार पेमेंट कर रही है। एक सरकार रो रही थी पहले से। दूसरा यह है कि ये जो कंपनियां कह रही हैं कि हम लोग खुल के नहीं कमा पा रहे हैं, अब खुल के नहीं कमा पा रहे हैं मतलब ये कि सरकार जितना दे रही है उतने में लोग काम कर रहे हैं। तो सबका कहीं ना कहीं अपना रोना गाना था। अब इस नियम को खत्म करने के लिए ही बिल पेश किया गया है, ठीक है? यानी कि अब ये खुल के कमा सके, कहने का मतलब यही है। अच्छा, एमडीआर क्या है? अब उसका मतलब समझ लीजिएगा, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अभी जो मैं बताया ना कि ये लोग फ्री में काम कर रहे हैं, फ्री में काम कर रहे हैं, इनको जो पैसा पेमेंट किया जाएगा उसी को कहते हैं एमडीआर। आप अगर क्रेडिट कार्ड से कहीं खरीदारी उर्दारी किए होंगे तो जानते होंगे कि अगला जो दुकानदार होता है वो कहता है कि भैया क्रेडिट कार्ड से नहीं, अगर कैश दे देते या यूपीआई कर देते तो बड़ा अच्छा होता, इसलिए मेरा इतना पैसा कट जाएगा। दरअसल आज के डेट में क्या है कि क्रेडिट कार्ड पर एमडीआर लागू है, बाकी किसी पे लागू नहीं है। तो एमडीआर होता क्या है? वही है कि वह एक शुल्क है जो दुकानदार या मर्चेंट के द्वारा तब देना पड़ता है जो अपने ग्राहक को कोई सामान बेच रहा होता है, और उसके एवज में जो पैसा रिसीव करता है तो पैसा कैश में ना लेकर के वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई किसी भी ऑनलाइन सिस्टम से जब रिसीव करता है तो उसके बदले जो उसे चार्ज गवर्नमेंट को देनी पड़ती है उसी को कहते हैं एमडीआर। अब वो जो चार्ज देना पड़ता है वो 3 जगह बंदर बाट होता है। कहां कहां बताया मैंने? एक मेरा बैंक, अगर मैं पैसा पेमेंट कर रहा हूं तो मेरा बैंक इन्वॉल्व है, और आप पैसा रिसीव कर रहे हैं आपका बैंक उसमें इन्वॉल्व है। 2 बैंक और इन दोनों के बीच की जो कड़ी है, 3 जगह बंदर बाट होता है, ठीक है? जैसे मान लिया अगर 1000 रुपए का मैंने सामान आपसे खरीदा और 1% एमडीआर है, तो मान के चलिए कि आपके खाते में सिर्फ 990 रुपया पेमेंट होगा, 10 रुपया चला जाएगा इन लोगों के पास, ठीक है? लेकिन अब तक का जो नियम है वो नियम क्या कहता है? अब तक का नियम यह है कि जनवरी 2020 से नियम लागू है। इसका सेक्शन 10A और ये सेक्शन 269 एसयू के तहत यूपीआई पर या रुपे डेबिट कार्ड पर एमडीआर बिल्कुल फ्री है। यानी कि यूपीआई करने पर किसी भी कोई भी यूपीआई सिस्टम हो, और रुपे डेबिट कार्ड पर ये बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा जो भी क्रेडिट कार्ड है या फिर रुपए के अलावा कोई और भी डेबिट कार्ड है उस पर ये लगता है। 1% से लेकर के 3% तक एमडीआर आज के डेट में लगता है। तो अब इस नियम में जो बदलाव के लिए जो बिल पेश किया गया है उसमें क्या है? उसमें यह है कि ये जो सेक्शन 10A या सेक्शन 269 एसयू है इसको खत्म करने के लिए बिल पेश किया जा रहा है। यही वो सेक्शन है जो ये बाउंडेशन लगाता है कि यूपीआई पर एमडीआर नहीं लगेगा या फिर रुपे डेबिट कार्ड पर एमडीआर नहीं लगेगा। यही वो सेक्शन है जो बाउंडेशन लगाता है। तो सेक्शन ही खत्म कर दिया सरकार ने।
बात खत्म हो गई। यानी कि सरकार अब बिल्कुल फ्री है, वो जब चाहे जिस पर चाहे एमडीआर चाहे जितना लगाना चाहे लगा सकती है। तो नया नियम यही कहता है। अच्छा, इसमें जो इसके पहले जितने भी आला अधिकारी थे, वादे के मुताबिक, हालांकि देखिए अभी तो बिल पास नहीं हुआ है फाइनली, अभी तो राज्यसभा में पास होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर जाके एक्ट बनेगा। लेकिन अब तक जो बातें निकल करके सामने आई हैं उससे यह साफ है कि इसमें जो कुछ भी चार्ज लगाया जाएगा तो किस पर लगाया जाएगा। पर्सन टू पर्सन पेमेंट करने पर कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा। यानी कि अगर आपको कोई जरूरत है, आप हमसे फोन करके कहते हैं कि सर जरा 1 लाख रुपया ट्रांसफर कर दिया, मैं 1 लाख रुपया ट्रांसफर कर दूंगा। मुझे कोई जरूरत है आपसे, मैं 2 लाख रुपए ले लिया, 50,000 रुपए ले लिया, तो इस पर पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। अच्छा, ये लगेगा किस पर? बिजनेस पर्पज के लिए। आप किसी दुकानदार से सामान खरीदते हैं तो उस पर लगेगा, और उस पर भी किससे? 2,000 रुपए से ज्यादा पर लगाने की संभावनाएं हैं। यानी कि 2,000 से ज्यादा की खरीदारी करेंगे तो उस पर लगेगा चार्ज। अच्छा, ये देगा कौन? अभी ऊपर क्लियर हुआ है कि ये देता कौन है, एमडीआर देता कौन है? कि दुकानदार देता है। ठीक। अब आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि एमडीआर तो दुकानदार देगा ना। अगर मान लिया 1 लाख रुपया अगर पेमेंट होता है, 1 लाख रुपया, तो मान के चलिए कि अगर 0.25% चार्ज लग रहा है एमडीआर, तो 250 रुपया ये दुकानदार देगा। कोई बात नहीं, दे दे दुकानदार, हमें क्या लेना देना है। हम तो 1 लाख का सामान खरीदे, 1 लाख रुपया पेमेंट कर दिए, उसमें 250 रुपया दुकानदार को देना है तो दे गवर्नमेंट को। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये अर्थशास्त्र और मार्केट की कड़वी सच्चाई है कि कोई भी कास्ट, कोई भी टैक्स का अंतिम भार किस पर पड़ता है? फाइनली देना किसे पड़ता है? कंज्यूमर को, उपभोक्ता को। आम आदमी ही उसको पेमेंट करता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अगर किसी कंपनी पर 30% टैक्स लगा हुआ है तो वो क्या करता है? 30% दे तो देता है, लेकिन टोटल उस प्रोडक्ट में जोड़ देता है, रेट बढ़ा देता है, अपने घर से थोड़ी देता है, और फाइनली उसका भार किस पे पड़ता है? हमारे ऊपर पड़ता है। तो अगर 1 लाख की खरीदारी हम कर रहे हैं तो 1,250,000 रुपया पर, अब सामान आज के बाद से कितना हो जाएगा? 1,250,000 रुपया। मतलब मुझे 1 लाख रुपया मिल सकता था, लेकिन अब वही रेट 1,250,000 रुपया हो गया। 10,000 की खरीदारी करने जा रहे हैं, 25 रुपया उस पर पड़ेगा एक्स्ट्रा चार्ज। अगर ऐसा हुआ तो 25 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा। अब 25 रुपया दुकानदार थोड़ी देगा, वो उस रेट में जोड़ देगा, अब वो हम से वसूल लेगा। सीधी सी बात। अब ये भी मत सोचिएगा कि सिर्फ बड़े बड़े मॉल में ही होगा। भाई 2,000 से ज्यादा जहां भी पेमेंट किए वहीं हो जाएगा। भाई एक सब्जी बेचने वाला, अगर हम किसी दुकान से सब्जी ले रहे होते हैं तो ठीक है, हम लेते हैं 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपये की सब्जी ले लेते हैं। लेकिन एक सब्जी वाला जब होलसेलर के यहाँ जाएगा सामान लेने, तो क्या वो नहीं लेता होगा? वो भी लेता होगा। तो जाहिर सी बात है, जब ये पेमेंट करेगा 2,000 से ज्यादा का और एक्स्ट्रा चार्ज दे करके आएगा, तो ये क्या करेगा? इस सब्जी में रेट जोड़ करके हमें नहीं पकड़ाएगा, हमें भी तो पकड़ाएगा। अच्छा, अब इस पे जो इतने लोग विरोध करने वाले हैं खुल के मैदान में आ गए हैं। अब सभी लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट बड़ा होशियार है। पहले तो क्या की थी कि जो सब्सिडी मिलती थी सिलेंडर पे, अब वो सब्सिडी को क्या किया उसने कि ऑनलाइन पेमेंट करने के चक्कर में बताया कि नहीं, सीधे आपके खाते में जाएगा। खाता खुलवा के रेट बढ़ा दिया, 400 से बढ़ा के कर दिया, 900, 1,000 कर दिया, और कहा कि आपके खाते में जाएगा। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना खाते में गया, और उसके बाद कहानी खत्म हो। तो सरकार की सोची समझी रणनीति खूब बढ़िया से, पहले यूपीआई करा के आदत डाल दिया, अब उस पर चार्ज लगाने की तैयारी हो गई है। अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सरकार की सोची समझी रणनीति है या फिर ये जो यूपीआई सिस्टम काम कर रहा है, इनको चार्ज तो मिलना चाहिए, इनके जो हिस्से की मजदूरी है वो तो मिलना चाहिए। अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलते हैं समझदार टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।